गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 ज्योग्राफी में आज आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूकंप किसे कहते हैं, उसके प्रकार व प्रभावों का वर्णन कीजिए। भूकंप किसे कहते हैं, इसके प्रकार व इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। पहले मैं बता रहा हूँ आपको भूकंप 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2। कौन कौन से हैं 2 शब्द? भू जमा कंप। भू जमा कंप। भू का अर्थ है भूमि, कंप का अर्थ है कांपना, अर्थात भूमि का कांपना भूकंप कहलाता है। भूमि का कांपना भूकंप कहलाता है। भूकंप कितने शब्दों से मिलकर बना? 2। कौन कौन से? भू जमा कंप। भू का अर्थ भूमि, कंप का अर्थ कांपना, अर्थात भूमि का कांपना भूकंप कहलाता है। उसके बाद है, एक तो होता भूकंप में उद्गम केंद्र और एक होता है अधि केंद्र। देखो ये तो है अधि केंद्र, ये है उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र क्या होता है? ये हमारी क्या है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। मान लो ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी की गहराई में, क्या है? गहराई में। गहराई में जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। मतलब जहाँ पर गहराई में, उद्गम क्या केंद्र हमेशा कहाँ होता है? पृथ्वी के अंदर होता है, गहराई में होता है, उसे क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र। मतलब जहाँ से भूकंप स्टार्ट हुआ पृथ्वी के अंदर से, उस भाग को क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र। उसके बाद है होता है अधि केंद्र। अधि केंद्र क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर, जैसे यहाँ भूकंप स्टार्ट हुआ, जहाँ पृथ्वी पर सबसे पहले महसूस किया गया उस भाग को क्या कहते हैं? अधि केंद्र। क्या बोलते हैं? अधि केंद्र। भूकंप हमेशा कैसे चलता है फिर बता रहा हूं मैं। देखो ऐसे ऐसे चलता है। जैसे यहां से स्टार्ट हुआ, ये तो क्या हुआ हमारा? उद्गम केंद्र। यहां पर महसूस किया गया सबसे पहले इस स्थान पर, तो ये क्या हमारा? अधि केंद्र। क्या है ये हमारा? अधि केंद्र। अब उसके बाद बता रहा हूं मैं भूकंप के प्रकार। भूकंप 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। पहला है विवर्तनिक भूकंप, दूसरा विस्फोट भूकंप, तीसरा है प्लेट विवर्तनिक भूकंप, चौथा है ज्वालामुखी भूकंप, 5वां है नियात भूकंप। कौन सा भूकंप है? नियात। पहले हम पढ़ेंगे विवर्तनिक भूकंप। विवर्तनिक भूकंप क्या होता है? जो बड़ी बड़ी चट्टानों के खिसकने के कारण जो भूकंप आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विवर्तनिक भूकंप। विवर्तनिक मतलब जब बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, पर्वत होते हैं, जब वे थोड़ा बहुत भी खिसकते हैं, उनमें हलचल होती है, जिसके कारण क्या होता है? पृथ्वी हिलने लग जाती है, उसे क्या बोलते हैं? विवर्तनिक भूकंप। क्या बोलते हैं? विवर्तनिक भूकंप। उसके बाद है विस्फोट भूकंप। विस्फोट भूकंप क्या होते हैं? जब कभी भी कोई भी देश क्या करता है? परमाणु या रासायनिक विस्फोट करता है, परमाणु या रासायनिक हथियारों का प्रयोग करता है। जब उनका यूज होता है, जब उनका प्रयोग होता है, तो क्या होता है? पृथ्वी क्या होती है? हिलने लग जाती है। क्या होती है? हिलने लग जाती है, कांपने लग जाती है। उसे क्या बोलते हैं? विस्फोट भूकंप बोलते हैं। उसके बाद है प्लेट विवर्तनिक भूकंप। ये भूकंप है ना, ये सबसे ज़्यादा आता है, सबसे लोकप्रिय है। ये क्या होती हैं? प्लेटें होती हैं पृथ्वी के अंदर। क्या होती है? पृथ्वी के अंदर क्या होती हैं? प्लेटें होती हैं। जब उनमें कोई हलचल होती है, क्या होती है? हलचल होती हैं, या एक दूसरे से टकराती हैं, या एक दूसरे से टकरा कर टूट जाती हैं, जिनके कारण क्या होता है? पृथ्वी हिलने लग जाती है। क्या होती है? हिलने लग जाती है। उसे क्या बोलते हैं? प्लेट विवर्तनिक भूकंप। ये सबसे लोकप्रिय है और सबसे ज़्यादा आता है। उसके बाद है ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी भूकंप क्या होता है? जब कभी भी कहीं भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, विस्फोट होता है तो क्या होता है? वहाँ के आसपास की भूमि हिलने लग जाती है। उसे क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी भूकंप।
क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी भूकंप। ज्वालामुखी जब उद्गार होता है मतलब उसका पृथ्वी फटती है तो उसके अंदर से बहुत सारी राख, लावा, कंकड़, पत्थर बाहर निकलते हैं झटके के साथ, जिसके कारण जब वे निकलते हैं तो क्या होता है? आसपास की धरती हिलने लग जाती है। उसे क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी भूकंप। उसके बाद है नियात भूकंप। कौन से भूकंप है? नियात भूकंप। नियात भूकंप क्या होते हैं? खनन सभी को पता होता है क्या होता है। भूमि को खोद कर जब खनिज निकाले जाते हैं तो हम पृथ्वी की बहुत ज़्यादा गहराई तक चले जाते हैं, तो पृथ्वी के ऊपर से क्या बन जाती है? छत। क्या बन जाती है? छत। कई बार वो छत क्या हो जाती है? टूट जाती है, टूट कर गिर जाती है, जिसके कारण आसपास की भूमि हिलने लग जाती है। उसे क्या बोलते हैं? नियात भूकंप। क्या बोलते हैं? नियात भूकंप। अब उसके बाद है भूकंप का माप। भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है? भूकंप को सीस्मोग्राफी यंत्र के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? सीस्मोग्राफी यंत्र के द्वारा मापा जाता है। इसे रिएक्टर स्केल भी बोल देते हैं, रिएक्टर मापनी भी बोल देते हैं। कोई भी आ सकता है, जैसे कई बार आता है ये एग्जाम में क्वेश्चन, जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें भी आता है कि भूकंप को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो रिएक्टर स्केल भी हो तो रिएक्टर स्केल भी सही है, या सीस्मोग्राफी है तो सीस्मोग्राफी भी ठीक है। तो भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है? सीस्मोग्राफी यंत्र के द्वारा या रिएक्टर मापनी के द्वारा भूकंप को मापा जाता है। उसके बाद है भूकंप के प्रभाव। जब भूकंप आता है तो क्या क्या प्रभाव होते हैं? पहला प्रभाव, जन धन की हानि होती है। जन धन की हानि होती है। जब भूकंप आता है तो क्या होता है? बहुत सारी बिल्डिंग, घर, इमारत गिर जाती हैं और बहुत सारे लोग उनमें नीचे दबकर मर जाते हैं। धन की भी हानि हुई, क्यों? नुकसान हुआ। जन की भी हानि हुई, क्यों? बहुत सारे लोग मर गए। तो भूकंप का क्या प्रभाव है? बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें तबाह हो जाते हैं, जिसके कारण जन और धन दोनों की हानि होती है। उसके बाद है समुद्रों में सुनामी आती है। भूकंप आता है तो जो समुद्र होते हैं उनमें सुनामी आती है। सुनामी क्या होती है? जो पानी होता है समुद्र का वो ऊंची ऊंची लहरों के साथ ऊपर उठने लग जाता है, जिसके कारण तटीय क्षेत्रों में, प्रदेशों में बहुत सारी हानि होती है। उसके बाद तीसरा प्रभाव, बाढ़ आ जाती है। भूकंपों के कारण क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है, क्योंकि भूकंप के कारण नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण पानी क्या होता है? नदियों के ऊपर से बहने लग जाता है और आसपास के जो गांव होते हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद है मार्गों में अवरोध पैदा हो जाता है। अवरोध मतलब रुकावट। जो मार्ग होते हैं, सड़क होती हैं, उनमें क्या होता है? अवरोध, रुक जाती हैं, क्योंकि जो पेड़ पौधे या बिजली के खंभे वो गिर जाते हैं, जिनके कारण मार्ग अवरुद्ध बंद हो जाते हैं, जो कि भूकंप का सबसे बड़ा प्रभाव है। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।